गोवा में माइनिंग जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अगर देश की रूलिंग पार्टी के नेता एक ऐसा बयान दे दे जिसे बाद में स्लिप ऑफ टंग कहा जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा नेता इतने गंभीर मुद्दे पर लापरवाही से बोल सकता है? नमस्कार, मैं हूं यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान माइनिंग को लेकर एक बयान दिया जिसके बाद विवाद खड़े हो गए। बीजेपी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि बयान पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है बल्कि सिर्फ स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी गोवा और केंद्र दोनों जगह सत्ता में है तो क्या ऐसे स्लिप्स को इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गोवा में एक सभा में कहा कि 35,000 करोड़ का खनन घोटाला कांग्रेस ने किया, लेकिन पार्टी ने बाद में कहा कि ये महज स्लिप ऑफ टंग थी, यानी कि जुबान की गलती थी। सही तथ्य ये नहीं दिखाता कि इतना बड़ा स्कैम साबित हुआ है। देखिए, ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है। गोवा में माइनिंग ना सिर्फ एक पॉलिसी का इशू है बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी, पर्यावरण की सुरक्षा और कोर्ट के सख्त आदेश, इन सबसे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ऐसे में क्या रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर से ज्यादा क्लैरिटी और सीरियसनेस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? देखिए, बैक स्टोरी समझते हैं। माइनिंग इतनी सेंसिटिव क्यों है? एक वक्त था जब गोवा की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयरन और माइनिंग से चलता था। हजारों परिवार पूरी तरह से माइनिंग पर डिपेंडेंट थे। लेकिन फिर सामने आया इल्लीगल माइनिंग का आरोप, इन्वायरमेंटल डैमेज और रूल्स का वायलेशन। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगा दी। 2014 में थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2019 में फिर से साफ कहा गया कि माइनिंग लीजेस गलत तरीके से दी गई थी, इसीलिए माइनिंग बंद रहेगी। और यही सरकार से अगला सवाल उठता है कि अगर कोर्ट ने इतनी बार चेतावनी दे दी तो फिर आज तक एक साफ, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद माइनिंग पॉलिसी क्यों नहीं लगाई गई? माइनिंग बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लोग पूछते हैं कि अगर माइनिंग नहीं तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या है एम्प्लॉयमेंट का तरीका? लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि क्या बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए माइनिंग पॉसिबल है? अगर हाँ, तो फिर आज तक रूलिंग गवर्नमेंट ने वो मॉडल इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? देखिए, जब सत्ता में है तो शब्दों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। राजनीति में बयान कोई नई बात नहीं है। उन्नाव जैसे मामलों पर या फिर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं के स्टेटमेंट्स के बाद अक्सर उन्होंने कहा है कि गलत समझ लिया गया, या ये स्लिप ऑफ टंग था, या कॉन्टेक्स्ट से बाहर की बात थी। लेकिन जब आप सत्ता में हैं तब आप शब्द पॉलिसी का सिग्नल बन जाते हैं। आज की खबर सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सवाल है कि क्या गोवा की जनता को माइनिंग पर क्लियर जवाब मिल रहा है? क्या सरकार इस मुद्दे को सीरियसली हैंडल कर रही है, या क्या स्लिप ऑफ टंग कहकर इतने सेंसिटिव मुद्दे से बचा जा सकता है? सवाल पूछना सरकार विरोध नहीं, लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है। और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं यशिता, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स।